पहला कोरिन्थ 2 का 1-2, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे हबक्कुक। अगर मैं इसीलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको समय हबक्कुक ढूंढने में समय लगेगा कुछ लोगों को। हबक्कुक 3 का 17-18 और उसके बाद भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 का 12 से 15, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह को वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। हबक्कुक 3 का 17-18, ठीक है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। भजन संहिता 92। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हम सब चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर की कलीसिया में बढ़े। उनका जो गिफ्ट है, परमेश्वर जो भी उनको ज्ञान या टैलेंट गिफ्ट दिए हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन में उसको प्रभु यीशु के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाए। हम चाहते हैं, मैं और मेरी पत्नी जो है, हम दोनों चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो परमेश्वर में आगे बढ़ें। कल ही बात ऐसा हो रहा था कि सरमन जो है एक लकड़ी पकड़ के बंदूक आर्मी जैसे बन रहा था, तो एली देख के बोली कि पापा ये आर्मी में जाएगा। मैं बोला कि आर्मी में नहीं जाएगा, ये मिनिस्ट्री में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर एली बोली हाँ, हम सबको मिनिस्ट्री में सेवकाई करना है। हम चाहते हैं, मैं और अमिता, हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर के मार्ग पे चले। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे परमेश्वर के रास्ते पे चले, परमेश्वर सिखाए गए, परमेश्वर के वचन जिस तरीके से सिखाए गए उस तरीके से चले, उस तरीके से बढ़े। हम पूरा मेहनत करते हैं उनको सिखाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए, रेस्पेक्टफुल बनने के लिए, कि सबको सम्मान दे, सबसे अच्छे से बात करें और डिसिप्लिन में रहें। हम चाहते हैं कि वो लोग अपना बेस्ट वर्जन लेके बढ़ें। हम चाहते हैं कि वो दुनिया को दिखाएं यीशु मसीह का छवि। हम चाहते हैं कि उनके जरिए लोग देख सकें कि यीशु के लोग ऐसे होते हैं और यीशु मसीह इसका प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हमारे जरिए, हमारे बच्चों के जरिए लोग यीशु को जान पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मुझे आखिर में यह पता चला कि आप जितना भी कुछ कर लो, जितना भी शिक्षा अपने बच्चों को दे दो, लेकिन अल्टीमेटली आखिर में वही होगा जो वो लोग डिसाइड करेंगे अपने लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर में बढ़े और हम पूरा मेहनत करते हैं। हम अपना पैसा, अपना मेहनत, अपना समय, अपना सब कुछ देते हैं अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए सही तरीके से परमेश्वर के भवन में। यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, मैं 100% जानता हूँ कि 90% लोग यहाँ पे होंगे, मुझे पता नहीं 10%, लेकिन शायद 100% लोग होंगे जो चाहते होंगे कि उनके बच्चे परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलें, परमेश्वर के भवन में बढ़ें।
कोई भी यहां पे कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता होगा कि उनके बच्चे बिगड़ जाएं, संसार में घूमे, शराब पिए, बाहर के लोगों के जैसे बने। कोई नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे कि क्रिश्चियन बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। मसीहत उनके जीवन में दिखाई दे। लेकिन हम पूरा मेहनत करने के बाद जब वो बड़े होते हैं, जब वो बढ़ते रहते हैं, अल्टीमेटली वो डिसीजन उन्हीं का होता है, वो चुनाव उनका होता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। एक समय आएगा जब हम अपने आप को उनको सिखाने के लिए और पुश नहीं कर पाएंगे। एक समय आएगा जब वो लोग अपने आप में डिसाइड करेंगे कि उनको, उनके जीवन में उनको क्या करना है। एंड दैट्स पार्ट इज स्कैरी। वो सोचने में थोड़ा डर लगता है कि अगर अल्टीमेटली मेरा बच्चा वही करेगा जो वो सोचेगा तो क्या होगा। लेकिन ये सच है, ये सच है कि उसी को ही डिसाइड करना पड़ेगा, उसी को ही चुनाव करना पड़ेगा। ये उसी के ऊपर है कि वो अपने जीवन में किस तरीके से बढ़ना चाहता है, किस तरीके से आगे परमेश्वर में रहना चाहता है, ये अपने जीवन को किस तरीके से आगे लेते जाना है। सेम उसी समान तरीके से ये हमारे और परमेश्वर के साथ होता है। मतलब परमेश्वर में भी हमारे जरिए उसी तरीके से बढ़ना होता है। परमेश्वर चाहते हैं हमें सिखाते रहना, परमेश्वर चाहते हैं सही शिक्षा देना, परमेश्वर चाहते हैं कि हमें उनके वचनों से, उनके भविष्य वक्ताओं से, उनके पास्टर से, उनके प्रचारक से, उन लोगों से हमें सही शिक्षा देने की परमेश्वर कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, और ये स्कैरी है, ये थोड़ा डरावना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब अच्छे रीति से बढ़ें, इसीलिए पास्टर, भविष्यवक्ता, टीचर सबको ही रखे हैं। परमेश्वर किसी ना किसी को आपके रास्ते में, आपके मार्ग में भेजते हैं, किसी किसी को प्रचारक भेजते हैं, वो बताते हैं नहीं तू ये सही नहीं कर रहा है। कभी कभी परमेश्वर स्वप्न के जरिए और दर्शन के जरिए हमको बताते हैं कि क्या सही रास्ता है, किस तरीके से हमें बढ़ना है। लेकिन अल्टीमेटली हम वही करते हैं जो हमें लगता है सही। इट्स अप टू अस। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। चुनाव हमारा है, चुनाव आपका है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। परमेश्वर चाहे लाख सिखाए, पास्टर चाहे लाख प्रचार करे, प्रचारक कोई भी भाई बहन आपको कितना भी बताएं, अल्टीमेटली ये चुनाव आपके ही ऊपर होगा कि आप क्या करना चाहते हो। द चॉइस इज योर्स। चुनाव आपका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चुनाव आपका है, चुनाव हमारा है। और आज का मेरा सब्जेक्ट यही है, चुनाव आपका है या हमारा है। अपने पड़ोसी को देखिए, अपने साइट में बैठे एक किसी भी भाई बहन से आप बोलिए कि चुनाव आपका है, चुनाव हमारा है, ये हमारे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा लगता है जब सुषमा बहन उठ के बोलती है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बहुत कम ही जन होते हैं जो कि परमेश्वर में इतना आनंदित रहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा कलीसिया पहले मतलब फिर से आमेन, यस ये मेरे लिए है, चुनाव मेरा है, मैं आगे बढ़ूंगा बोले। लेकिन सब कोई ऐसे ही बैठ के बोलोगे कि हाँ चुनाव हमारा है। लेकिन सुषमा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यस है, अभी भी हमारे चर्च में आग बचा है चिंगारी बचा है, बाकी सब बुझ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए चुनाव मेरा है, चुनाव मेरा है, ये मेरे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल में जब पौलुस हम पढ़े, पहला कोरिन्थियन 2 का निकाल दो, पहला कोरिन्थियन 2 का 1 से 2।
पौलुस बोलता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट चुनाव हमारा है। पौलुस के समय में ये पौलुस जब कोरिन्थ मंडली को, कोरिन्थ कलीसिया को ये लिख रहा है, कोरिन्थ में बहुत समस्याएं चल रही थी। कोरिन्थ में दलबंदी चल रहा था। अगर आप कोरिन्थ 1 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है, कोई केफास का, कोई अपुल्लुस का, कोई पौलुस का, कोई मसीह का, ये सब भेदभाव चल रहा था। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो कलीसिया मतलब कोरिन्थ में व्यभिचार का काम चल रहा था। उसके बाद आगे बढ़ोगे शादी ब्याह के बारे में चल रहा था। उसके बाद आगे बढ़ोगे वो लोग गिफ्ट से तो परिपूर्ण है लेकिन गिफ्ट को सही तरीके से चलाना नहीं जानते। कोरिन्थ में बहुत सारा गड़बड़ था। और कोरिन्थ एक ऐसा शहर था जहां पे मतलब मैं बोलता हूं कोरिन्थ एक ऐसा शहर था जो कि ट्रेडिंग का मेन पॉइंट था। ट्रेडिंग मतलब दूसरे शहर से आके वो लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे मतलब बेचते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है। और वहां पे सब तरीके का गलत काम होता था, हर तरीके का। और वो ऐसा शहर था जहां पे वहां पे ही जाके पौलुस बहुत सारे लोगों को जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो लिख रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पास आया था इस तरीके से, और उसके बाद मैं देखा कि तुम्हारे बीच में बहुत कुछ चल रहा है, तुम्हारे भीतर में मैं हालांकि मैं तुम्हें जीत लिया हूं। सॉरी टू से ये पहला लेटर नहीं है, ठीक है, पौलुस का ये दूसरा लेटर है। तो पहला लिख चुका है, वो पहला वो बता चुका है, ये दूसरा बार है, ठीक है। लिखा गया है, आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो पौलुस पहले कलीसिया खड़ा कर चुका है, और उसके बाद जब आता है, उसके बाद जब वहां पे जाता है कोरिन्थ में, वहां पे देखता है कि बहुत गड़बड़ी चल रहा है, बहुत दलबंदी चल रहा है, बहुत व्यभिचार चल रहा है, बहुत कुछ खराब उथल पुथल चल रहा है चर्च में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो बहुत शिक्षा दिया, बहुत कुछ जानने की बताने की कोशिश किया और किया, सब कुछ किया। लेकिन पौलुस बोल रहा है कि मैं जब तुम्हारे पास आया था, मैं ज्ञान उत्तमता में चाहे तो ये बोल सकता था, वो कर सकता था, वो कर सकता, लेकिन चुनाव तो मेरे ऊपर था। मैंने ये ठान लिया था, मैं ये जान लिया था कि प्रभु यीशु के बगैर, प्रभु यीशु मसीह पे चढ़ाए गए क्रूस के बिना और मुझे किसी बात की ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे किसी के बारे में जानना नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है। क्योंकि मैं ठान लिया हूं कि मैं जाऊंगा कोरिन्थ में तो मैं ये जानूंगा कि मसीह यीशु और उसके वो क्रूस पे चढ़ाए जाने मसीह को छोड़ के और मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं जानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जाऊंगा तुम्हें सिखाऊंगा, मैं जाऊंगा तुम्हें बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपने जीवन में, मेरे लिए मैं ठान लिया था कि मैं केवल यीशु को ही जानूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अल्टीमेटली हम बढ़ते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से बढ़ें। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे हम किस तरीके से बढ़ें, और चर्च पूरी कलीसिया की तरह से हम किस तरीके से बढ़ें। ये ग्रोथ जो है, ये जो आत्मिक वृद्धि है, ये बढ़ाई है, ये हमारे ही ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम एक पेड़ को देखते हैं, मैं पेड़ों के बारे में उतना नहीं जानता हूं, लेकिन जब हम किसी पेड़ को देखते हैं, उस पेड़ में बहुत कुछ रहता है सीखने के लिए, जानने के लिए। ये जो सीखते हैं, ये बोटनिस्ट बोलते हैं उनको। तो वहां पे पेड़ को जब हम देखते हैं ना, तो पेड़ का कुछ कुछ हिस्सा होता है, कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे कि डाली होता है, पत्ता होता है, जड़ होता है, और वहां पे एक पेड़ के एक चीज होता है, उसको बोलते हैं स्टेम, ठीक है। स्टेम मतलब क्या बोलते हैं उसको? तना, ठीक है, तना होता है। एक उसके भीतर को बोलते हैं मेरिस्टेम बोल के एक चीज है, ठीक है। ये तना ही है जहां से ना हर एक पेड़
हर एक पेड़ का जो तना है वहां पे अगर पानी, सही न्यूट्रिशन, सही मिनरल, सही पानी और सब कुछ अगर चला गया, वहां से ही पेड़ बढ़ना शुरू होता है। ये तना ही डिसाइड करता है कि आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उसे दिया गया, पानी दिया गया, अच्छा खाद दिया गया और फिर सही जगह में लगाया गया और धूप सही तरीके से लगा है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन ना केवल तना का होता है, क्योंकि वहां पे एक बार जो चीज पहुंच जाता है वहां से वो बढ़ना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तना ही है जो सही न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिएंट ग्रहण करता है और डिवाइड करता है न्यूट्रिएंट को अलग अलग जगह में, और वही पेड़ को बढ़ने में सहायता करता है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जब आप बढ़ते हुए इसको देखोगे ना, तब आपको दिखेगा वो तना क्या है। ये तना ना एक गांठ के समान होता है। सब पेड़ का अलग अलग होता है, लेकिन यही वो जगह है जहां पे सारा डिसीजन लिया जाता है। यही वो जगह है जहां पे वो पेड़ किस तरीके से बढ़ेगा, क्या चीज से बढ़ेगा, फल फलेगा ये नहीं, ऊपर जाएगा ये नहीं, ये डिसाइड करता है वही तना, वही स्टेम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही बोलता है कि जो कुछ भी मुझे दिया गया है वही डिटरमाइन करेगा, वही ही तय करेगा कि या तो ये मुझे ऊपर लेके जाएगा या तो मुझे नीचे लेके जाएगा। सेम उसी तरीके से आज हमारे आत्मिक जीवन भी है, आज मनुष्य का जीवन भी है। डिसीजन हमारे ऊपर होता है, चुनाव हमारे ऊपर होता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से बहुत सारा पानी या खाद हो या जल हो या कुछ भी हो, मतलब सब कुछ, सनलाइट हो, सब कुछ पेड़ को दिया जाता है, वो तना ही लेता है और तना ही डिसीजन लेता है कि या मैं आगे बढ़ूं या नहीं, तना ही डिसाइड करता है। उसी तरीके से लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें फेंका जाता है, हमें भी बोला जाता है, कमेंट किया जाता है, निंदा किया जाता है, अपमान होते हैं, हम ताड़ित होते हैं, ताड़ ना पाते हैं, लेकिन चुनाव तो हमारा ही है, ये हमारे ऊपर है। या तो ये तनाव, या तो ये ताड़ना, या तो ये निंदा हमें ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा। चुनाव हमारा है कि हम इसको किस तरीके से हम लेते हैं, हमें ये आगे बढ़ाएगा या तो हमें ये नीचे लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम समझें कि जिस तरीके से पेड़ डिसाइड करता है उस तरीके से ह्यूमन भी डिसाइड करते हैं, मनुष्य भी डिसाइड करते हैं। मतलब यह है कि जब तना में समय से पहुंच जाता है सब कुछ ना, उसके बाहरी हिस्से को क्या बोलते हैं, उसको बाहरी परत को अगर छील भी लो तो भी पेड़ मरेगा नहीं। एक डाली को काट भी दो तो भी पेड़ मरेगा नहीं, क्योंकि स्टेम डिसाइड कर चुका है, स्टेम ले चुका है, वो तना ले चुका है सही मात्रा में जो कुछ भी उसे चाहिए, और वही डिसाइड कर चुका है कि चाहे बाहरी तौर पे मेरे पेड़ के मेरे बाहरी तौर में जो भी तनाव आए, जो भी तूफान आए, जो भी बारिश आए, चाहे मेरे परत को कोई छील भी ना ले, तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं भीतरी तौर पे मैं डिसाइड कर चुका हूं कि बाहरी तौर पे मुझे कुछ भी मिले, मैं ऊपर ही बढ़ूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा, मैं फलदायी हूंगा, और ये मुझे नीचे लेके नहीं जाएगा, ये तूफान मुझे नहीं नीचे गिराएगा, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूं, चुनाव मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। तो सीधे तौर पे मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि हमारा शरीर भी ऐसा ही है। जिस तरीके से वो तना डिसाइड करता है उस तरीके से हम भी डिसाइड करते हैं जो भी हमारे साथ होता है, चाहे बुरा चाहे भला, डिसीजन हमारा होता है, हम डिसाइड करते हैं, चुनाव हम करते हैं, ये हमारे ऊपर है। ये हमें या तो बेहतर बनाएगा
या तो हमें बदतर बनाएगा। जब टेरिबल थिंग्स मतलब जब बुरा चीज आपके साथ होता है, जब कोई आपके साथ बहुत बुरा करता है, तब डिसीजन आपका होता है, चुनाव आपका होता है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसको लेकर आप आगे बढ़ोगे या नीचे जाओगे, या आपको वो बेहतर इंसान बनाएगा या तो वो आपको बदतर इंसान बनाएगा। या तो आप उसे लेके आगे बढ़ोगे या तो उसे लेके कड़वाहट में नीचे जाते जाओगे, क्योंकि चुनाव आखिर में आपका होगा, आपके भीतर से। लाइफ आपके जीवन मतलब जीवन आपके साथ क्या कर रहा है यहां से डिसीजन नहीं होता है। चुनाव हमारा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ही डिसाइड करेंगे कि ये जो तूफान मेरे लिए आया है, ये जो तनाव मेरे लिए आया है, ये जो परिस्थिति मेरे जीवन में सृष्टि हुआ है, ये जो समस्या मेरे जीवन में चल रहा है, मैं चाहूंगा या तो ये तनाव मुझे ऊपर लेके जाएगा या तो ये तनाव मुझे लेकर जाएगा। चुनाव मेरा है, मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा, मैं इसे मुझे नीचे लेके जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले से चुनाव कर चुका हूं कि चाहे लाइफ में जो कुछ भी आए ये मुझे बेहतर इंसान बनाएगा, ना कि बदतर। मैं आगे बढ़ूंगा, ना कि कड़वाहट से नीचे जाते जाऊंगा। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऊपर उठना है, मुझे बढ़ते रहना है। चाहे लाइफ में कुछ भी मेरे सामने रखा जाए, मैं बेहतर इंसान ही बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे तरीके से बोला जाए तो बहुत लोग होते हैं जो उनके जीवन में बहुत कुछ आता है, वो उनको बेहतर बनाता है या तो उनको बदतर बना देता है। पौलुस दूसरे कोरिन्थियन 2:16 में लिखा गया है, कोई निकाले, दूसरा कोरिन्थ 2:16। ठीक है, वहां पे लिखा गया है 16 और 17। ठीक है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु के गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम ने बहुतों के समान नहीं जो नहीं 15 और 16। ठीक है, 15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। लेकिन कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। पौलुस बोल रहा है कि हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो सुसमाचार हम लेके जाते हैं, उन सुसमाचार के लिए हम कितनों के लिए मरने के लिए गंध है, मृत्यु के लिए, और कुछ के लिए हम जीवन के लिए जीवन का सुगंध है। मतलब यह है कि कुछ लोग हमारे सुसमाचार से वो जीवन पा जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही सुसमाचार गंध है। वो लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, वो लोग ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। मतलब इन अदर वर्ड, दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जो भी सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जो भी वाक्य प्रचार किया जाता है, आप उसको जीवन में लेते हो, परिवार में लेके जाते हो, आशीषित पाते हो, आप बढ़ते जाते हो और परमेश्वर में स्ट्रांग बनते जाते हो, परमेश्वर में बेहतर बनते जाते हो। लेकिन वही समान सुसमाचार कुछ लोगों के लिए बदतर बन जाता है, क्योंकि वो लोग सुनते तो हैं, वो लोग लेते नहीं है, अपने परिवार में लेते नहीं है, और कड़वाहट से वो बीटर और बदतर और बदतर और बदतर बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वही सेम सुसमाचार दोनों को दिया गया, लेकिन कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं कि पास्टर ये मेरे लिए टर्न अराउंड था, ये मेरे लिए आज का वचन मेरे लिए बदलाव का, परिवर्तन का समय था, और थैंक यू फॉर दिस, धन्यवाद आप वो सुसमाचार। और वही वचन मैं यहां पे प्रचार करते हुए देखता रहता हूं कि वही वचन दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है, क्योंकि वो लोग डिसाइड कर लिए रहते हैं कि मुझे ये वचन को इस तरीके से नहीं लेना। पास्टर मुझे कमेंट मार रहे हैं, पास्टर ये मेरे लिए बोल रहे हैं,
मुझे इस तरीके से ग्रहण नहीं करना है, मुझे बुरा लगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसको लेते हुए कड़वाहट करते 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 वो लोग, उनको आशीषित नहीं होता है। वही सेम वचन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बोलता है कि हम वो सुसमाचार लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग मसीह के लिए हम वो सुगंध है, मतलब कुछ लोगों के लिए मसीह की सुगंध हम हैं, लेकिन कौन लोगों के लिए? ऊपर में लिखा गया है, ऊपर करो, लिखा गया है कि परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वाले के लिए, दोनों के लिए। क्यों दोनों के लिए? एक सुगंध है और एक गंध है। पौलुस बोल रहे हैं हमारा सुसमाचार दो जन के लिए, एक ही सुसमाचार दोनों के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है। क्यों डिफरेंट तरीके से काम करता है जबकि हम सारे इंसान एक से हैं? क्योंकि हमारे भीतर का चुनाव हमारा ही है। इट्स अप टू अस, ये हमारा चुनाव है कि जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसको हम किस तरीके से लेंगे। ये वचन या तो मुझे ऊपर लेके जाएगा या तो मुझे नीचे लेके जाएगा। आज का वचन या तो मुझे बेहतर बनाएगा या तो मुझे बदतर बनाएगा। आज का वचन, पास्टर का वचन मैं सुनूंगा और मैं बदलाव लाऊंगा, या तो मैं सुनूंगा और कड़वाहट से भर जाऊंगा। ये चुनाव हमारा होता है। इसी तरीके से पौलुस बोलता है कि जो उद्धार पाने वाले होते हैं उनके लिए हम सुगंध बन जाते हैं, लेकिन जो मरने के लिए, नाश होने वाले के लिए होते हैं, उनके लिए हम गंध बन जाते हैं, दुर्गंध बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ एक ही सुसमाचार। अच्छा, दुर्गंध कैसे हुआ और नाश होने वाले के लिए कैसे हुआ, दोनों के लिए कैसे हुआ? क्योंकि जब आप सुसमाचार सुनोगे वो आपको बदलाव देगा। जब आप सुसमाचार सुनोगे, ग्रहण करोगे, उसमें चलोगे, वो आपको उद्धार लेने के लिए, उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ाएगा। लेकिन वही सुसमाचार आप रिसीव नहीं करोगे तो वो आपको नरक लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वही सेम सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में यही सेम होता है। हमारे कलीसिया हो या कोई भी कलीसिया हो, एक ही सुसमाचार, पास्टर एक ही वचन को बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है वो वचन, और कुछ लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हुए हैं, या तो आज का वचन उन्हें परमेश्वर में स्ट्रांग बनाएगा, या तो आज का वचन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको आज का वचन में वो लोग थोड़ा भी टस से मस नहीं होंगे, आत्मिक रीति में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन चुनाव हमारा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग डिसाइड कर चुके हैं कि मैं तो चर्च खाली आऊंगा, लेकिन कुछ लोग डिसाइड कर चुके हैं कि आज मैं जाऊंगा और कुछ सही लेके जाऊंगा, मैं बढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु वहां है। मैं चुनाव कर चुका हूं कि मुझे आगे बढ़ना है, नीचे नहीं जाना है, मुझे बेहतर बनना है, बदतर नहीं बनना है, मुझे परमेश्वर में आत्मिक बनना है, कड़वाहट से भरा हुआ जीवन लेके नहीं जीना है। हालेलुया। चुनाव हर वक्त हमारा होता है। आज मैं जानता हूं कि हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में चैलेंजिंग लाइफ होगा। बहुत सारे परिस्थिति ऐसा आया होगा जो कि हम फेस नहीं कर पाए होंगे। ऐसा परिवेश हमारे जीवन में चल रहा है, शायद बहुतों के जीवन में अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों के परिवार में कुछ चाहने वाले मर गए हैं, परिवार वाले कुछ मर गए हैं। कुछ लोगों के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, कुछ लोगों के जीवन में बीमारी चल रहा है, कुछ लोगों के जीवन में शायद काम को लेकर बहुत परेशानी है। सब कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और वो लोग इस सारे चैलेंजिंग सिचुएशन में, ये सारे परिस्थिति में वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि वो लोग किस तरीके से ये सारे सिचुएशन को हैंडल करके उनको वो बेहतर बन के आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही सेम सिचुएशन दूसरे लोगों के जीवन में चलता है तो वो उन्हें बदतर बना देता है। जिस लेवल में वो है वहां से ऊपर नहीं, वहां उस जगह में नहीं, वो लोग नीचे चले जाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे ही ऊपर है कि जीवन, हमारे जीवन में जो कुछ भी दे रहा है उसे हम किस तरीके से लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चुनाव आप ये नहीं कर सकते कि आपके लाइफ में क्या आए। प्रेज द लॉर्ड, आप ये नहीं चुन सकते कि मेरे लाइफ में ये आना चाहिए, मेरे लाइफ में ये ट्रेजिक नहीं आना चाहिए, मेरे लाइफ में ये समस्या, ये परीक्षा नहीं आना चाहिए। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि इस परीक्षा को लेकर हम क्या करें, ये सिचुएशन को लेकर हमारे जीवन में हम किस तरीके से रवैया लें, हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। हम इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस परीक्षा में या तो मुझे ये आगे लेके जाएगा या तो वो मुझे नीचे लेके जाएगा। चुनाव मेरा है कि किस तरीके से हमारे जीवन में वो आ रहा है, मैं उसको किस तरीके से लूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कुछ चुन नहीं सकते कि लाइफ आपको क्या दे, लेकिन आप चुन सकते हो जो दे रहा है उसको लेकर किस तरीके से लिया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सारी परीक्षा से होकर गुजरते हो, या तो वो आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा या तो आपको नीचे लेके जाएगा। शायद अभी भी आप उस परीक्षा से गुजर रहे हो। अब चुनाव आपका है। उस जो परीक्षा आपके जीवन में आया है, आपको डिसाइड करना है, मैं इसे मुझे नीचे लेके जाने नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे पता है ये मेरे साथ भी हुआ है और बहुतों के साथ होता है। इस बीच में बहुत कुछ हुआ और ये आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ है। हर बार मैं कुछ ना कुछ सुनता हूं, हर बार मैं कुछ ना कुछ देखता हूं, परिस्थिति मेरे खिलाफ हो जाता है, मैं लड़ता हूं, मैं जूझता हूं। बहुत समय मैं दुखी हो जाता हूं, बहुत समय मैं सोचता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये तो हाथ से फिसलता जा रहा है, हाथ से चला जा रहा है, मैं क्या करूं। और मैं वो जो लाइफ मुझे देता रहा है वो मुझे ना नीचे लेते गया, मैं दुखी होते गया, मेरा सिचुएशन बदलते गया, मेरा आत्मिक जीवन बदलते गया। लेकिन आखिर में एक दिन मैं डिसाइड किया, आखिर में कुछ दिनों के बाद मैं डिसाइड किया, जो भी दे चुनाव तो मेरा है। लाइफ जो भी दे, जो भी सिचुएशन आए, ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको किस तरीके से लेके जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। या तो इसे, ये जो मैं सुन रहा हूं, ये जो मैं देख रहा हूं, मेरे साथ जो हो रहा है, या तो मैं ये सारे चीजों के बदले मैं आनंदित हूं, ये सारे चीजों को लेके भी मैं परमेश्वर में आनंदित हो सकता हूं, या तो ये सारे चीजों को लेके मैं घर में बैठ के दुखी होके, निराश होके मैं रोते रहूं। चुनाव तो मेरा है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं अभी रात का समय है लेकिन सुबह आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बोलता है कि थोड़े समय के लिए तुम दुख में अवश्य जा रहे हो, लेकिन याद रखो वो आनंद का समय आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मैं ये डिसाइड कर चुका हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपवर्ड और आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ जो भी दे, सिचुएशन जैसा भी हो, मुझे आनंद से रहना है, मुझे खुश रहना है, क्योंकि बाइबल में यही लिखा गया है, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, आनंद करो परमेश्वर में। मैं फिर से कहता हूं, आनंद करो। पौलुस बोलता है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ देख चुका हूं, लेकिन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं तुम परमेश्वर में मगन रहो, आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। लाइफ जो भी दे रहा है आनंद करो, चाहे जो भी हो, परमेश्वर में मगन रहो, आनंद करो, क्योंकि चुनाव हमारा है। हम परमेश्वर में आनंद कर रहे हैं या हम परमेश्वर में रो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। या तो हमें बेटर करेगा या तो हमें बीटर करेगा। जो भी हम सुनते हैं किसी के बारे में, हमारे बारे में, कोई दूसरा बोले, कुछ भी बोले, आप अगर उसको अच्छे से लोगे या तो आप उसको वहीं पे रोक दो। चुनाव आपका है, या तो आप उसको भीतर लेके आप दुखी होके बैठ जाओगे, या तो आप ये डिसाइड करोगे छोड़ो रे, आगे बढ़ो।
प्रार्थना करो, आनंद करो, जो हो रहा है होने दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये यही रवैया, यही एटीट्यूड हमारे भीतर होना चाहिए कि ये एटीट्यूड अपने जीवन में बना लो कि कुछ भी हो परमेश्वर में आनंद करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में आनंद करना है। लाइफ जो भी दे प्रभु में आनंद करना है। हमारे जीवन में यही एक मसीहत में, बाइबल में पौलुस ये बोल रहा है कि आगे देखो पीछे देखो, 4-5 जगह में पौलुस बोल रहा है आनंद करो, सदा प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं आनंद करो। बाइबल में 4-5 जगह में चाहे देखोगे आप, पौलुस के लाइफ में बहुत कड़वाहट था। मतलब पौलुस हर बार लड़ रहा था। पथराव पौलुस को किया गया, अपने लोग उसको मारे। पौलुस का अगर स्टोरी पढ़ोगे वो बोलता है कि मैं कई बार भूखे प्यासे रहा हूं, पानी में नंगे रहा हूं, मैं कई बार रात रात को सोया नहीं, जगा हूं। बहुत बार मतलब जहाज में जाता रहा, जहाज टूट गया है अपने लोगों से। मतलब पौलुस इतना सहा है और लाइफ में ये सीख गया है कि चुनाव हमारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी आ रहा है ना, ये चुनाव मेरा है कि ये मुझे बेहतर बनाएगा, ये बदतर बनाएगा। वो नहीं बनाएगा, डिसीजन बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, वो सिचुएशन आपको नहीं बनाएगा, वो परीक्षा आपको नहीं बनाएगा, लेकिन आपका चुनाव आपका बेहतर या बदतर बनाएगा। ये चुनाव ही है जहां पे सब कुछ होता है। ये चुनाव ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। ये चुनाव ही है जो आपको कड़वाहट से भर देगा, क्योंकि चुनाव हमारा होता है। यशाया में एक चीज लिखा गया है, किस तरीके से हम मतलब फल फले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे बढ़ते रहे, मतलब अपवर्ड फ्रूट, अपवर्ड किस तरीके से बढ़ता है। वही हिब्रानियों में लिखा गया है 12 में कि किस तरीके से कड़वाहट का जड़ पकड़ लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, जब उनके जीवन में कुछ होता है, उनके जीवन में कुछ घटता है, तो वो सारी चीज वो लोग लेते हैं और लेके उसको ऊपर नहीं भेजते हैं, लेकिन लेके उसको नीचे चले जाते हैं। वो लाइफ उनको फल फलने में सहायता करता है, लेकिन वो फल फलने वाला चीज को नहीं लेके वो उनको नीचे लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड, ये सच बात है कि ये आप चुन नहीं सकते, ये चुनाव नहीं कर सकते कि कौन सा परीक्षा आपके जीवन में आए या नहीं आए। परीक्षा आपके जीवन में आए, ये सच बात है कि आप ये नहीं चुने हैं। ये सच बात है कि परमेश्वर ही इसको अलाउ किए हैं, लेकिन डिसाइड तो आप ही को करना है। चुनाव तो आप ही का है कि ये आपके स्पिरिचुअल स्टेम में जाए या ना जाए। चुनाव आपका है कि जो भी लाइफ दे रहा है, परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं, तो ये मेरे बेहतर के लिए है, मेरे बदतर के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में लिखा गया है याकूब पत्री में कि परमेश्वर बुरे चीजों में परीक्षा नहीं करते हैं, परमेश्वर हर वक्त अच्छा चीज देते हैं। अगर परमेश्वर आपके जीवन में ये परीक्षा, ये समस्या, ये ताड़ना अलाउ किए हैं, तो याद रखो परमेश्वर आपको ये परीक्षा के माध्यम में बेहतर बनाना चाहते हैं। परमेश्वर ये ताड़ना के माध्यम में आपको खरा बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आग से होकर लेके जा रहे हैं ताकि आप सोने के नहीं और खरा बन सको। आपको ये चुनाव करना है कि ये जो परीक्षा हमारे जीवन में अभी वर्तमान आया है, ये मैं चुनाव करता हूं कि इससे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं और ज्यादा प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं आत्मिक बनूंगा, परमेश्वर में समय बिताऊंगा, क्योंकि चुनाव मेरा है। परमेश्वर अलाउ किए हैं, मेरे जीवन में आया है, तो ये मुझे आगे लेके ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है परमेश्वर बुरे चीजों में परीक्षा नहीं करते, है ना। याकूब 1 के शायद 13 या 14 में लिखा गया है। 13 में पढ़ लो। हाँ,
हम्म। हाँ, और ना परमेश्वर खुद परीक्षा, परमेश्वर आप परीक्षा नहीं करता है, परमेश्वर अलाउ करता है, और बुरी बातों से लेकर वो परीक्षित नहीं होता है। मतलब आप नहीं सोचो कि ये जो परीक्षा आया है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर अलाउ किए हैं। क्यों अलाउ किए हैं? ताकि आप बेहतर बनो। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, हम सभी को वो चाहते हैं कि हम स्वर्ग के अधिकारी बने। हम राजकीय वर्ग के हैं, हम वो कुल के हैं। परमेश्वर हमें पहले से वो चुन लिए हैं। जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसके आत्मा पाते हैं, तो हमारे जीवन एक सील पड़ जाता है, एक ठप्पा पड़ जाता है कि ये राजकीय वर्ग का है, ये रॉयल प्रीस्टहुड खानदान का है, ये परमेश्वर का निज प्रजा है, ये परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। तब हमारे जीवन में ठप्पा लग जाता है। लेकिन वो ठप्पा लगना काफी नहीं है, उसके बाद हमें चुनाव करना पड़ता है कि वो रॉयल प्रीस्टहुड वाला जीवन मुझे जीना है, वो पवित्र जीवन जीना है, वो धार्मिक जीवन मुझे जीना है, और परमेश्वर का कुल बन के, परमेश्वर का निज प्रजा बन के मैं जीऊं, और उस परमेश्वर का साम्राज्य का एक हिस्सा, अधिकारी बनूं। आमीन। ये चुनाव हमारा होता है। ये ठप्पा लगना, यीशु मसीह के नाम सा बपतिस्मा और पवित्र आत्मा पाना यहां पे काफी नहीं है। दिस इज नॉट द एंड, ये शुरुआत है। हम परमेश्वर के फैमिली में पैदा हुए, हम रॉयल बने, राजाओं के खानदान का हम बन गए। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि वो खानदान हमें बने रहना है। हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया वैसा रहना है। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब कोई मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा पाता है, मतलब उस समय का जीवन शायद उसका लाइफ का और कोई भी जीवन नहीं होगा उस दिन का जीवन जैसा। आप बिलीव नहीं कर रहे हो, मैं बताता हूं फिर से। जिस दिन हम मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा पाते हैं, उस समय हम सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं। उस समय हम सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं। नया नया हमारा पाप धुला हुआ है। उस समय हम जोश में रहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। उस समय हमें लगता है कि वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान में हैं। शायद आगे हम नीचे गिर जाते हैं, या पीछे हम गिरे हुए रहते थे। लेकिन उस दिन हमारे जीवन में जब ठप्पा लगा, हमारे जीवन में जब यीशु मसीह का नाम का सील जब लगा, पवित्र आत्मा का जब सील लगा, तब हम यीशु मसीह के वर्ग के हो गए। बाइबल में लिखा गया फैमिली के हो गए। ठीक है, हम उसके निज प्रजा बन गए। अब ये जो जीवन को लेकर अब चुनाव आपका है कि ये बना रहना, ये पवित्रताई का जीवन मुझे ऐसे ही लेके जाना है, या तो मुझे आगे डामाडोल होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं कि जिस तरीके से हम बपतिस्मा लिए और पवित्र, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं डिसाइड मैं सोचता हूं क्या उनका नाम था, नहीं राजू नहीं, हमारा तुम्हार बड़मा बिलासो बहन को मैं बपतिस्मा दे रहा था। और बपतिस्मा देने के बाद, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, उनको उठा के लेके ऊपर आते हैं, तो वो चल नहीं पाते हैं, और उनको बपतिस्मा पुल में जब हम लेके गए तो उनको उठा के वहाँ पे रखे। ठीक है, वो चल नहीं पाए, मतलब हर उतना दिन से मैं देख रहा हूँ। लेकिन जब हम बपतिस्मा दिए, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जब मैं बपतिस्मा दिया और उठा, ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, वो क्या बोले जानते हो? भल लागू छे, बढ़िया लगला, मुझे बहुत अच्छा लगा बोले। मुझे इतना खुशी हुआ सुन के कि एक मतलब जो जानते नहीं है, कुछ अनजान, मतलब आप देखो वो पीछे बैठे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, बात नहीं करते हैं, लेकिन जब बपतिस्मा लेने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि स्पिरिचुअली उनको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। उनको ऐसा नहीं है कि हम जैसे बोलते हैं कि हाँ बढ़िया लागू छे, बोल नहीं, वो दिल से बोले कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है।
और उसके बाद वो बोलते जा रहे हैं कि मेरा पैर और जो खिंचाव कर रहा था और खिंचाव नहीं कर रहा है, मैं ठीक है। दिन ब दिन वो दिन ब दिन बेहतर बनते जा रहे हैं। वो डिसाइड कर लिए हैं कि मैं मसीह में बपतिस्मा ली हूं, मैं अब ठीक होंगी, मैं अब ठीक ही रहूंगी, मैं अब बेहतर बनते जाऊंगी, मैं ठीक चंगे होते जाऊंगी, मैं आगे बढ़ते जाऊंगी। मतलब वो चुनाव ना भीतर से होता है। अगर आप ठान लिए हो, अगर आप चुनाव कर लिए हो कि मैं यीशु के नाम से बपतिस्मा ले चुकी हूं, ये मुझे आगे बढ़ाएगा, मैं आगे बढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूंगी, तो मैं बोलता हूं वो जो इनर सर्कल है, जो भीतर का हृदय है, जो चुनाव आप कर लिए हो, वही आपको सहायता करेगा आगे बढ़ने के लिए। चुनाव डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं ठान लिया हूं कि मुझे तो आगे ही बढ़ना है, चाहे लाइफ कुछ भी दे, मुझे आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग कलीसिया अटेंड करते हैं और चले जाते हैं, वो लोग कुछ नहीं पाते, लेकिन वही कलीसिया में बहुत लोग आते हैं और आनंद से भर के जाते हैं। उनको लगता है कि मैं आज कलीसिया से बाहर निकली, बहुत अच्छा लगा। सोचो ऐसा कैसे होता है, सोच के देखो। आज कलीसिया बाहर जाने मतलब चर्च खत्म होगा, सर्विस खत्म होगा, हम जाएंगे और कुछ लोगों को देखेंगे बहुत खुश होंगे, और वहीं कुछ लोगों को देखोगे चाना हो जीती बा नहीं, उनका पैसा खो गया है 10 रुपए, कहा ठीक हो जो, हाँ ठीक, मतलब उनके मुंह में हंसी नहीं है। वही सेम सुसमाचार, सेम प्रचार दोनों सुने, लेकिन कुछ लोग ठान लिए हैं कि कुछ भी हो मैं तो आनंद ही रहूंगा। अब बोलोगे कि नहीं उसके लाइफ में मेरे लाइफ जितना समस्या नहीं है, नहीं है, लेकिन वो चुनाव कर चुका है, चाहे लाइफ में आए या ना आए मैं खुश ही रहूंगा। चर्च सर्विस में जाने के बाद जब कलीसिया में आऊंगा, मैं आनंद के साथ आऊंगा और आनंद के साथ जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया प्रभु बनाए हैं हमारे बेहतर होने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई के और में आगे बढ़ेगा, ये हमारे ऊपर है। कलीसिया में आने के बाद भी हम बदतर कैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव किए हैं कि कुछ भी प्रचार किया जाए मैं बदलूंगा नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो चुनाव कर चुके हैं, चाहे इतना भी प्रचार किया जाए वो मुझे चार्ज करेगा, वो मुझे रिचार्ज करेगा, मुझे आगे बढ़ाएगा और मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चुनाव हमारा ही होता है हर बार। आपको लाइफ में 10,000 ऐसा एक्सक्यूजेस मिलेगा, ऐसा कारण बनेगा जो आपको लाइफ में ना बीटर, क्या बोलते हैं बीटर को, कड़वा बनाने के लिए ना बहुत सारा 10,000 रीजन मिलेगा, बहाना, एक्सक्यूजेस मिलेगा। कुछ हुआ आपके साथ, वो मुझे निराश किया, उससे मैं ये क्या बोलते हैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे वो मेरे साथ इनजस्टिस किया, बुरा किया। ये सब आपके जीवन में, हमारे जीवन में ये होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपको आपके तना में, वो स्टेम में आपको लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ते रहूंगा, नीचे नहीं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम वचन पढ़े, मैं वचन में थोड़ा और बताऊंगा कि हम वचन पढ़े साम भजन संहिता 92, ठीक है। भजन संहिता 92 में हम खजूर के पेड़ के बारे में हम पढ़े। आपको पता है खजूर के पेड़ के बारे में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खजूर के पेड़ के बारे में यह लिखा गया है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लाइक ए पाम ट्री। जानते हो पाम ट्री क्या होता है, खजूर का पेड़ क्या होता है, कितना लंबा होता है आप जानते हो? हाँ? अगर आप गूगल करोगे तो वहां पे देखोगे कि खजूर का पेड़ 75 to 100 फीट तक जाता है।
और बाइबल में जो ये खजूर के बारे में, ये पाम ट्री के बारे में जो लिखा है ना, ये नॉर्मल खजूर के बारे में, ये डेट पाम मतलब वो क्या बोलते हैं, छवारा बोलते हैं ना, वो वाला खजूर के बारे में। क्योंकि पाम ट्री बहुत सारे हैं, बहुत तरीका का है, लेकिन ये जो पाम ट्री के बारे में लिखा गया है ना, ये उस समय यरूशलेम में पाया जाता था, और ये बहुत बड़ा ऊपर खाली स्ट्रेट खाली ऊपर जाता रहता था। और इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि खजूर के पेड़ को धर्मियों के साथ तुलना किया गया, मतलब धर्मियों को खजूर के पेड़ के समान तुलना किया गया है कि धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। आप खजूर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, खजूर के पेड़ के बारे में, कि वो अपने स्टेम में डिसाइड कर लिया होता है, वो ले लिया होता है, और चाहे कुछ भी हो मुझे बढ़ना है। जानते हो खजूर कहां पाया जाता है? डेजर्ट में, मतलब मरुस्थल में, जहां पे पानी का कमी होता है, और वहां पे वो बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हो खजूर डिसाइड करता है पहले कि जब मुझे बढ़ना है ना, मुझे पहले डीप जाना है, मुझे परमेश्वर के गहराई में जाते जाना है। और वो जब चला जाता है एक बार ना, चाहे आपको पेड़ पानी मिले ना मिले, धूप हो कुछ भी हो, वो ऊपर बढ़ते रहता है। कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाता है, वो स्ट्रेट बढ़ता है, सीधा बढ़ता है, और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और वो फलता रहता है, वो हर बार फलते रहता है। वो डिसाइड कर चुका होता है कि कुछ भी हो, मेरे भीतर पानी पहुंच चुका है, अब चाहे तूफान आए या कुछ भी आए, मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा। स्टेम, तना जो होता है, वो डिसाइड कर लिया होता है कि मैं ले लिया हूं पानी, मैं सही मात्रा में न्यूट्रिएंट ले चुका हूं, मिनरल ले चुका हूं, सनलाइट ले चुका हूं, अब चाहे मेरे परत को छील लो, चाहे मेरे डाली को काट लो, मुझे तो आगे ही बढ़ना है। हालेलुया। मतलब अगर आप सही वचन पा लिए हो, आप डिटरमाइन कर चुके हो, आप डिसाइड कर चुके हो, चुनाव कर चुके हो कि आपको आगे बढ़ना है, आप भीतर ले चुके परमेश्वर के वचन को, तो मैं बोलता हूं उसके बाद आपके पेड़ के परत को हटा दिया जाए, तूफान आए, बहुत ज्यादा धूप आए, क्योंकि आपको सही न्यूट्रिएंट स्टेम में मिल चुका है, वो तूफान, वो धूप, वो ज्यादा मतलब पानी कुछ भी आपको रोक नहीं सकता बढ़ने में, क्योंकि आपके भीतर में वो न्यूट्रिएंट सही मात्रा में खाद सार चला जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही खजूर का पेड़ है, कुछ भी हो जाए वो आगे बढ़ेगा। खजूर का पेड़ पानी जहां नहीं होता है, जानते हो खजूर का पेड़ कैसे करता है? वो पानी खुद ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खजूर का पेड़ पानी खुद ढूंढता है, नीचे जा जाके उसका जड़ जाते जाता है, और खुद ढूंढ के पानी निकाल लेता है और ले लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारे पास पानी रहने के बावजूद भी, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब यह है कि सही वचन अगर आपको मिले, आप अगर डिटरमाइन कर चुके हो, आप अगर सोच लिए हो, चुनाव कर लिए हो कि ये मुझे आगे बढ़ाएगा, तो उसके बाद लाइफ में जो भी आए ना, आप आगे ही बढ़ोगे। चाहे परीक्षा आए, चाहे ताड़ना आए, चाहे कुछ भी आए, आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप भीतर में ठान लिए हो, वो आपको हिला नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया में लिखा गया ऊपर, और वही इब्रानियों 12 का 15, कोई पढ़े तो इब्रानियों 12 का 15 लिखा गया है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ठीक है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। मतलब ये है, जब आपके साथ कुछ होता है ना, आपके जीवन में कुछ होता है, उस मोमेंट में कुछ होता है, ये आपके तना, वो स्टेम डिसाइड करेगा, या तो ये मुझे आगे बढ़ाएगा बिटरनेस से, या तो ये मुझे फ्रूट मतलब बियरिंग फ्रूट दिलाएगा।
मतलब मैं फल फलूंगा या तो मैं कड़वाहट जड़ का फूट निकालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और याद रखो, जब कड़वा जड़ आपके जीवन में फूटता है ना, वो खाली आपको अफेक्ट नहीं करता है, वो केवल आपको अफेक्ट नहीं करता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, देख चुके हैं नहीं, बाइबल बता रहा है कि वो आपको कष्ट देता है नहीं, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। इट डिफाइल्स मैनी लिखा है। जब कड़वाहट का जड़ मनुष्य के भीतर घुसता है ना, वो केवल एक को नष्ट नहीं करता है, वो कड़वाहट का जड़ बहुतों को अशुद्ध कर देता है, डिफाइल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बात यहां पे ये है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप जान चुके हो कि ये कड़वाहट का जड़ मेरे जीवन में मुझे अशुद्ध कर रहा है, मुझे बदतर बना रहा है, आप फिर भी लेना चाहते हो इसे, मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, मैं परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्यों क्यों फिर हम उसको लेंगे, क्यों हमारा स्टेम उसको ले रहा है, क्यों हम सुन रहे हैं उसको ले रहे हैं। सुन मतलब आप चुनाव नहीं कर सकते कि मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है आप सुन लिए, लेकिन आपका स्टेम डिसाइड करेगा, आपका भीतर डिसाइड करेगा कि ये मुझे बीटर करेगा, कड़वा करेगा, या मुझे आगे बढ़ाएगा ताकि मैं फल फलूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये केवल आपको अफेक्ट नहीं करता है, वो सबको, बहुतों को अफेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा समय हम इधर उधर का बात करने में समय बिताते हैं, जबकि समय ये है कि अगर आप किसी से बात करते हो, मैं पूछता हूं, मैं बहुतों को पूछ चुका हूं, जब दोस्ती किसी के साथ दोस्ती बनता है तो मैं पूछता हूं कि क्या आपको वो कभी बोले हैं कि चलो प्रार्थना करें। मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, प्रभु के बारे में बात करते हैं, प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, नहीं। अगर नहीं तो किस तरीके का संगति आप रख रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको अगर परमेश्वर में बेहतर बनना है तो प्रार्थना के बारे में बात करो। आपको अगर परमेश्वर में आगे बढ़ना है, अपने जीवन को छोड़ो, परमेश्वर, अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बात करो, परमेश्वर का बात करो, प्रार्थना में बात करो। चलो थोड़ा प्रार्थना करते हैं। अगर आप मतलब मिलते हो तो प्रार्थना कैसा चल रहा है, हाँ मैं तो आज 1 घंटा प्रार्थना किया, बहुत अच्छा लगा, ऐसा बात करते हो, ये आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। इधर उधर का बात करने के अलावा हम बात कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, हमारे चर्च के बारे में, हमारे चर्च मिनिस्ट्री कैसे बढ़ा, सच्चाई कैसे बढ़े, क्योंकि एक्ट 2:38 वाला चर्च एक ही है, प्रेरितों के कार्य वाला चर्च एक ही है, अपोस्टोलिक चर्च एक ही है। तो हमारा चर्च का जिम्मेदारी, ये सुसमाचार का जिम्मेदारी प्रभु हमें दी है संबलपुर में, ये ओडिशा में हम बढ़ेंगे, हमें बेहतर बनना है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन देखो अपने आप को, देखो हम अपने आप को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं तो नीचे गिर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब लाइफ में कुछ समस्या आए, जब लाइफ कुछ इफेक्ट किया, जब परीक्षा आए, जब ताड़ना आया, वो मुझे नीचे गिरा दिया, वो मुझे मेरे परिवार को इफेक्ट किया, वो मुझे इतना ज्यादा बदतर बना दिया कि आज मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। वही पहले मैं 3 घंटा प्रार्थना करता था, और कोई बोले तो मैं और ज्यादा प्रार्थना करता था, लेकिन अब मुझे प्रार्थना में करने के लिए बैठता हूं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप ले लिए जो संसार ने दिया, जो जीवन ने दिया, और भीतर ले लिए, वो आपको इफेक्ट कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले अमिता एक पोस्ट डाली थी, मैं देखा था और मुझे सही पूरा याद नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा गया था कि अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में बढ़ाओ और प्रार्थना करना सिखाओ, ताकि जब ना लाइफ आपको मुसीबत देगा, जब जीवन हर्ट करेगा ना उसको, वो लोग सही जगह पे जाएंगे। वो लोग कहां पे जाएंगे? परमेश्वर की ओर जाएंगे, ना कि संसार की ओर बढ़ेंगे। आज क्या हो रहा है ना, हमारे जीवन में जब उथल पुथल हो जाता है ना, हमारे बच्चे लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं और वो संसार की ओर बढ़े जाते हैं, और बच्चे लोग बच्चा देना शुरू करते हैं।
छोटे छोटे एज में शादी हो जाता है, भाग जाते हैं किसी के साथ, क्योंकि लाइफ उनको दिया है और लाइफ यही देगा। संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, प्रभु बोले हैं संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, लेकिन अपने बच्चों को अगर सही शिक्षा दोगे, प्रार्थना करना सिखाओगे, तब जब संसार क्लेश देगा ना, उनको पता होगा कि मेरा आशीष कहां पे है, मुझे किस ओर देखना है। वो बोलेगा कि मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, मेरा सहायता कहां से आएगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा। आप उसे सिखाए होगे कि जब संसार तुझे हर्ट करेगा, जब ये दुनिया तुझे क्लेश देगा, तो तेरा परमेश्वर तेरा प्रभु ऊपर है, उसके पास जा, वो तुझे सामर्थ देगा, वो तुझे नया बल देगा, वो तुझे रिन्यू करेगा, वो तुझे आगे बढ़ाएगा, गिरने नहीं देगा, निराश होने नहीं देगा, एनकरेज करेगा। हालेलुया। ये हमारे बच्चों को सिखाना है, ये हमें अपने आप को सिखाना है कि मुझे परमेश्वर के भवन में ही समय बिताना है। ये केवल इस जीवन के लिए नहीं है, ये दूसरे जीवन के लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों के पास जाने से बेहतर है परमेश्वर के पास जाओ। लोगों से बात करने से अच्छा है परमेश्वर से बातें करो। लोगों का सुनना से अच्छा है कि परमेश्वर में समय बिताओ और परमेश्वर का सुनो। लोगों का चुगली सुनने से अच्छा है कि परमेश्वर के आत्मा के वचन के सुनो। ये आपको बेहतर बनाएगा, क्योंकि डिसीजन आपका है। आज के प्रचार के बाद चुनाव आपका होगा कि मैं लोगों का बात सुनूं या परमेश्वर के वचन का बात सुनूं। मैं लोगों के साथ बात करूं या परमेश्वर के साथ बात करूं। मैं लोगों का सुनूं या परमेश्वर का सुनूं। चुनाव आपका होगा। आज के बाद या तो ये प्रचार, ये सभा मुझे बेहतर बनाएगा या तो मुझे बदतर बनाएगा। या तो मैं वहीं पे रह जाऊंगा या तो मैं आगे बढ़ूंगा। शायद आप बदतर नहीं बनोगे, लेकिन अगर बेहतर नहीं बने तो क्या हुआ, क्या फायदा। बेहतर अगर नहीं हुए, एक सर्विस के बाद सर्विस टू सर्विस आप आ रहे हो और अगर आप बढ़ नहीं रहे हो तो क्या फायदा ऐसा लाइफ का, ऐसा सभा का क्या फायदा। मैं हर बार बोल रहा हूं कि आप अगर आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पा रहे हो तो ढूंढो कि कहां पे आत्मिक रीति से बढ़ पाओगे। आप कैसे आत्मिकता से बढ़ पाओगे, आप प्रार्थना से कैसे बढ़ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको आत्मिक फल फलना है, ना कि कड़वाहट का फल फलना है। बाइबल में गलातियों में पत्री में लिखा गया आनंद, शांति, जॉय, लॉन्ग सफरिंग, ये सब आत्मा का फल हमें फलना है, हमारे भीतर आना है। जब ये सब फल हम फल जाएंगे ना, तब ना लाइफ जो भी देना हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे भीतर पहले से, वो हमारे स्टेम में पहले से पानी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें डिसाइड करना है कि हम या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, परमेश्वर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे ऐसा कैसे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां हम डिसाइड करेंगे, हम या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे। परमेश्वर डिसाइड नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको देंगे वो सब जिससे आप ऊपर जा सको। परमेश्वर आपको लाइफ में ठोकर दे ताकि आप ऊपर जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा गया जब जोसेफ को बेचा गया इजिप्ट में, तब वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बन पाया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है जब पौलुस को जेल में फेंका गया, तब वो जेल का बंधन टूटा और बहुत सारे आजाद हुए और फिलिपियो जेलर ही उद्धार पा गया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे ऊपर है कि हमें जब जेल में फेंका जाता है, या तो हम वहां पे कुड़कुड़ाएं, रोए, बिलबिलाएं, परमेश्वर को ब्लेम करें, कंप्लेन करें, या तो हम उस जेल के कैद में रह के हम आनंद के साथ गीत गाएं और कैदियों को सुनने दें, ताकि तब परमेश्वर का कार्य हो, भूकंप आए और कड़ियां टूट जाए और जेल का दरवाजा खुल जाए और तब एक परिवार उद्धार पा जाए। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव हमारा है
क्योंकि पौलुस ने उस दिन चुनाव किया था, पौलुस और सिलास ने चुनाव किया था कि भले ही हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते थे, भले ही हम सही रास्ते पे चलना सिखा रहे थे, भले ही इनको उद्धार का मार्ग बता रहे थे, लेकिन जब हमें जेल में फेंका गया, चुनाव हमारा है कि या तो हम परमेश्वर को कंप्लेन करें कि प्रभु मैं तो तेरा काम कर रहा था, मैं तो सुसमाचार सुना रहा था, मैं तो उद्धार का मार्ग बता रहा था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या तो हम ऐसा कंप्लेन करें, या तो हम उस जेल में कैद में रह के भी हम आनंद करें और भजन गाएं और गीत गाएं और परमेश्वर का स्तुति करें। पौलुस चुनाव कर चुका था, पौलुस और सिलास चुनाव कर चुके थे कि चाहे जेल में रहे या चाहे आजाद रहे, चाहे हमारा हाथ बांध दिया जाए या हमारा हाथ खुला रहे, हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, परमेश्वर के लिए भजन गाएंगे, स्तुति करेंगे, और यही हमारा लाइफ है। वो पहले से ही डिसाइड कर चुके थे, अपने आप को समर्पित कर चुके थे। इसीलिए परमेश्वर उनके जीवन को लेकर वो सुगंध, वो जीवन के सुगंध, उद्धार पाने, क्या पौलुस क्या बोला कि कुछ लोगों के लिए, हम जो उद्धार पाने वाले के लोग हैं, उनके लिए हम सुगंध समान हैं। हम जेल में भी जाएं, हम सुगंध समान है। हमें बांध भी दिया जाए तो भी हम सुगंध के समान है। हमें कैद में भी रख दिया जाए तो भी हम सुगंध के समान है, क्योंकि बंदी गृह में भी हम अपना कार्य करना नहीं बंद करेंगे। और वहां पे भी सुगंध फैल गया और एक फिलिपियो जेलर का परिवार यीशु के नाम से बपतिस्मा लेके उद्धार पा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहीं से फिलिपियन पुस्तक आ गया। कहीं ना कहीं वो फिलिपियो का परिवार, वो जेलर का परिवार उधर गया, क्योंकि वो फिलिपी में ही था, ठीक है, वो जगह फिलिपी था, उसीलिए फिलिपियन जेलर बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बहुत सारा वचन है जहां से हम सीख सकेंगे, हमें आगे बढ़ाए, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो आपको नीचे लेके जाएगा। बाइबल का हर एक वचन आपको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन क्या होता है कि बाइबल का उसी वचन को देख के, उसी वचन को सुन के हम नीचे जाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो कि आपको नीचे लेके जाए। हर एक वचन आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। लेकिन क्यों हमें नीचे लेके जाता है? क्योंकि हम चुनाव कर लेते हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे कि हम पौलुस जैसे डिसाइड कर लिया था कि चाहे मार पड़े, जो पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो परमेश्वर का स्तुति करूंगा, वो किया। वैसे ही हम भी कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं, जैसा भी वचन हो, चाहे पास्टर चिल्ला के बोले, नाच के बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आऊंगा जाऊंगा, और उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी, मैं बोलता हूं कि दिस इज स्पिरिचुअल थिंग्स, ये आत्मिक विषय है। अगर आप बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, आप आत्मिक रीति से बढ़ने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। सी, बाइबल में लिखा गया है कि धोखा न खाओ, है ना, गलातियों के पत्री में, गलातियों 6 में लिखा गया है, धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि जो तुम बोओगे वही काटोगे। मतलब ये बोलता है परमेश्वर कि परमेश्वर को तुम फूल नहीं करते, परमेश्वर को तुम ना क्या बोलते हैं, बेवकूफ नहीं बना सकते। मतलब मैं बुरा 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 करूंगा और मैं अच्छा 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 फलूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बाइबल में पौलुस बोलता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मतलब परमेश्वर बोला है वो नहीं करेगा, नहीं। धर्मी लोग हैं जो खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लेकिन अगर बिटरनेस का जड़ आप अपने भीतर डाल दिए हो तो वो आपको कष्ट देगा। लेकिन बहुतों को, इट डिफाइल्स मैनी, वो बहुतों को लेके ही जाएगा। ये तो शैतान का नेचर है, क्योंकि वो अकेला नहीं आया पृथ्वी में, है ना। उसको जब फेंका गया वो अकेले आया नहीं। बाइबल में लिखा गया 1/3 ऑफ मतलब हेवेंस एंजल्स वो खींच के ले आया।
यही कड़वाहट करता है। यही जड़ है शैतान का कि वो अकेला नहीं कष्ट पाता है, क्योंकि शैतान को फेंका गया, अकेले फेंका गया था, है ना, वो अकेला बुरा काम किया था, लेकिन शैतान क्या क्या 1/3 को लेके आ गया। यही जब हम करते हैं ना, हमारे भीतर कड़वाहट का जड़ होता है ना, हम अकेले कष्ट नहीं पाते हैं, हम भी बहुतों को ले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम सब बढ़ें खजूर के समान, धर्मी लोग खजूर के समान बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब खजूर के बारे में अगर मैं बोलूं तो समय नहीं होगा, क्योंकि खजूर के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये ना डेजर्ट में, मरुस्थल में बढ़ता है और वहां पे फलता है और बहुत अच्छा फलता है। जहां पे बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं, वहां पे वो बढ़ता है। सोच के देखो, जहां पे कोई पेड़ नहीं है, पानी नहीं है, वहां उस जगह में धर्मी लोग खड़े होके बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु धर्मियों मतलब उनके साथ हमारा तुलना किया कि जहां पे ऐसे लोग ना ऐसे जगह में बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खजूर के पेड़ के बारे में अगर बात करें कि वो उसके स्ट्रेटनेस के बारे में जाना जाता है, वो सीधा बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड, सीधा बढ़ता है। और परमेश्वर के लोग भी सीधा बढ़ते हैं। मतलब ये है कि तूफान आएगा, है ना, हवा चलता है। आप पेड़ देखो, लंबा पेड़ को देखो, खजूर के लंबा पेड़ को देखो, क्या होता है? हाँ, हवा से लगाना है सी, इट बाउंस बैक। हवा सुबह लेपे दबा, लेकिन वो खुद डिसाइड कर चुका है कि तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, फिर खड़ा हो जाऊंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब हवा उसके जीवन में लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि धर्मियों के जीवन में कष्ट नहीं है, धर्मियों के जीवन में सताव नहीं है, धर्मियों के जीवन में ताड़ना नहीं है, मुश्किलें नहीं है, लेकिन धर्मियों खजूर के पेड़ के समान है। जब तूफान आएगा वो झुकेंगे, लेकिन फिर से स्ट्रेट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम भी ऐसे ही हैं, हमें भी ऐसे ही बनना है। जब लाइफ हमें पूरा सताव देता है, तनाव देता है, मुश्किलें देता है, हाँ, हम थोड़ी देर के लिए हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम फिर से खड़े होना है। हमें खजूर के समान बढ़ते रहना है, स्ट्रेट टू द हेवन। हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे ऊपर बढ़ते रहना है, नीचे नहीं, ऊपर बढ़ते रहना है। क्योंकि परमेश्वर यही बोलते हैं, धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और फूलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे ऊपर है। आमीन, हालेलुया। खजूर जानते हो क्या करता है? खजूर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कि ना, जब बहुत एज का भी हो जाता है तब भी फल देता है। बोध हुआ में मैंने इतने नहीं जाने, लेकिन जिन माने बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनको पूछो कि वो बताएंगे जितना ज्यादा एज का पेड़ है उतना ज्यादा मीठा वो खजूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको जानना है गूगल करो, आप देखो, पढ़ोगे। मैं जब ये मैं ये जब देख रहा था, मैं बहुत सारी जगह से मैं सर्च किया और बहुत सारा पॉइंट मैं लिख के लाया हूं कि जितना एज का ये पेड़ होता है ना, जितना मतलब ज्यादा पुराना होता है, उतना मीठा वो फल होता है। मतलब इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि वो लोग, कहां लिखा गया, वो लोग ना, वही उसी में वो लोग नीचे करो। हाँ, वो पुराने होने पर भी, हालेलुया, हालेलुया, वो पुराने होने पर भी फलेंगे, बूढ़े होने से भी फलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और रस भरे और लहलहाते ही रहेंगे। जितना ज्यादा पुराना होगे
उतना ज्यादा मीठा होगे। लेकिन हमारे यहाँ होता है जितना ज्यादा पुराना मसीह उतना ज्यादा बदतर मसीह। मतलब हम क्या होते हैं, हम पहले पहले जोश में पड़ते हैं। सत कहे कि नहीं, जेते पुण्य हेते जाऊन ख्रिस्टियान माने आई कि नहीं, खराब हेते जाऊन। सिस्टर प्रीति घर बुझे ना पा रहे। जितना पुराने होते जा रहे मसीह लोग ना, उतना मसीह में ना हम बदतर होते जा रहे। ये सच बात है। नए नए क्रिश्चियन बहुत अच्छे से हाँ प्रार्थना करेंगे, जोश रहता है। लेकिन प्रभु बोल रहे कि धर्मी लोग ऐसे होंगे जो कि पुराने होने से भी, बूढ़े होने से भी, पढ़ो क्या लिखा है, रस भरेंगे और लहलहाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धर्मियों को खजूर के समान, खजूर के पेड़ के समान तुलना किए हैं। जानते हो खजूर का पेड़ ना, मैं कुछ पॉइंट लिख के लाया हूं, थोड़ा समय लगेगा, कि वो ना उसके यूटिलिटी के बारे में जाने जाते हैं। मतलब खजूर के पेड़ से बहुत कुछ काम किया जाता है। उसके ब्रांचेस जो होते हैं ना, उसको पोल्ट्री में यूज किया जाता है। पोल्ट्री जानते हो पोल्ट्री क्या होता है? ठीक है, उसके पेड़, उसके ब्रांचेस से क्या करते हैं हम, अरे बनाते हैं ना, चटाई बनाते हैं, बहुत कुछ उसका यूटिलिटी। मतलब सोच के देखो कि उसका क्या क्या काम बनता है। उसके पेड़, मतलब उससे रोप बनता है, काउचेस बनता है, बास्केट बनता है, मैट्स बनता है, बैग्स बनता है, उसके फाइबर से लेकर थ्रेड, रोप बनता है, मतलब क्या बोलते हैं, रस्सी बनता है। ठीक है, ये उसका यूटिलिटी के लेकर बहुत कुछ। आखिर में फ्यूल भी बनता है, क्लॉथिंग भी बनता है, ब्रिजेस, बोट, और कितना सारा, मैं पूरा लंबा लिस्ट मेरे पास है। सोच के देखो, प्रभु धर्मियों को खजूर के पेड़ के समान तुलना किए। खजूर का पेड़ विक्ट्री का सिंबल है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आए ना, प्रेज द लॉर्ड, हम पाम संडे मनाते हैं ना, वो धर्मियों का संडे है। प्रेज द लॉर्ड, आज के बाद बोलो वो धर्मियों का संडे है। पाम संडे नहीं, वो धर्मियों का संडे है। क्योंकि पाम संडे के दिन धर्मी लोग खजूर के समान बढ़ेंगे, खजूर के पेड़ के समान। ठीक है, क्योंकि बाइबल में ये सब चीज ना, एक सब चीज प्रभु जो भी बोलते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारा रीजन, एक रीजन नहीं, बहुत सारा रीजन रहता है। ये हाईली अप्रिशिएट होता है। मतलब लोग ना खजूर के पेड़ को बहुत मानते हैं। ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जो खजूर से ना नाराज होते हैं। कम क्या, मैं बोलूंगा कि कोई नहीं होगा। जिसको भी पूछो, अच्छा मत कुआ तो इनु किए हो जे कि खजूर ताके भर ना लगे। हाँ टको, सोच के देखो। मुझे पूछोगे पपीता खाते हो, मैं नहीं बोलूंगा। तरबूज खाओगे? नहीं। खजूर खाओगे? हाँ, खजूर तो मैं खाऊंगा। अब जानते हो कि नहीं, मेरे सूरज बोल के एक भाई थे, ठीक है, मुझे हर वक्त खजूर ला के देते थे। से जब वो लाते थे ना, पूरा 4-5 वो जो खजूर का डेट्स होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खजूर पेड़ी होता है ना, छुआरा होता है, फल दुकान में मिलता है, वो हर दिन मुझे ला के देता था। मैं हर दिन खाता था। क्यों? मुझे अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि वो लाता है, मैं पहले से बहुत खाता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, 1 किलो खरीद के ले आता हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि अच्छा लगता है। और मैं जानता हूं कि ऐसा कम ही लोग होंगे जो खजूर से नाराज हैं, मतलब नहीं खाते। सब जानते हैं, सब खाते हैं। और ये ना, वो छुआरा जो होता है, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करता है, वो लोग मानते हैं कि इसको खाने से, है ना, प्रोटीन मिलता है। काजू खजूर मिला के दूध में पियो। तो सोचो कि खजूर कैसा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। खजूर का दूसरा खासियत यह है कि वो डेजर्ट में, मरुस्थल में पाया जाता है। जहां पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, वहां पे वो बढ़ता है। जहां पे बहुत सारे लोग झुक जाते हैं, वहां पे वो स्ट्रेट बढ़ता है। खजूर का पेड़
बहुत एंड्योरेंस रखता है, मतलब उसका सहने का शक्ति बहुत होता है। क्योंकि बहुत बार मरुस्थल में बारिश होता नहीं, मरुस्थल में तो बारिश ही नहीं होता है, फिर भी वो बढ़ता है। हमारे यहाँ पेड़ एक लगाओ, बारिश होगा, अगर 2 दिन पानी नहीं दोगे मर जाएगा। लेकिन वो सालों साल नीचे भी पानी नहीं होगा, फिर भी वो बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम उसको बात करें, मतलब खजूर के पेड़ के बारे में, तो मैं इसके बारे में ये पता किया कि बाइबल में लिखा, मतलब ये लिखा गया है कि वो खुद ही जल को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड, आप शायद जानते नहीं होंगे कि वो खुद ही जल को ढूंढने लगता है, नीचे जा के ढूंढ के और ले लेता है जल। और जानते हो क्या करता है? वो खुद केवल नहीं बढ़ता है, जहां पे खजूर का पेड़ होगा ना, आसपास में और कुछ भी उग गया होगा, वो अकेला नहीं बढ़ता है, वो दूसरों को भी बढ़ाता है। धर्मी लोग ऐसे होते हैं, वो दूसरों को भी बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर खजूर के पेड़ के बारे में अगर बात करें तो मेरे पास बहुत सारा लिस्ट है, मैं और कभी बताऊंगा। लेकिन बाइबल में हमें अगर तुलना किया गया है खजूर के पेड़ के समान, तो हमें वैसे रहना चाहिए, हमें बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हम मरुस्थल में हो या हमारे यहाँ पे हो, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें हमारा लाइफ जो भी दे रहा है उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं, चुनाव हमारा है कि ये मुझे बेहतर बनाएगा या बदतर बनाएगा। जैसे पौलुस और सिलास डिसाइड किए थे, जैसे दानियल डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब पास हो जाए, बिल पास हो जाए, मैं तो 3 बार प्रार्थना करूंगा। और वो प्रार्थना किया। पौलुस डिसाइड किया था, कुछ भी हो जाए मैं गीत गाता रहूंगा। ये सब डिसीजन वो लोग लिए थे। जॉब, अय्यूब ऐसे डिसाइड किया था, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के नाम का निंदा नहीं करूंगा। उसके जीवन में क्या क्या नहीं हुआ। उसके पत्नी छोड़ के चली गई, बोल दी कि छोड़, अपने परमेश्वर को छोड़ और मर। लेकिन फिर भी बोला कि नहीं, मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैं परमेश्वर का निंदा नहीं करूंगा, उसके नाम को बदनाम नहीं करूंगा। अगर वो दिए हैं तो मेरे बेहतर के लिए, मुझे बेहतर बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सर्विस में, आज के सभा में मैं आप सबको यही सिखाना चाहता हूं कि लाइफ हमें बहुत बुरा बुरा चीज देगा। मुझे दिया है, आपको दिया है, ऑब्वियसली सबको दिया है। लेकिन अब हमें डिसाइड करना है। जितना दिन आप डिसाइड नहीं किए थे या कड़वाहट लेके बैठे थे, कोई आपको बोला, आप दुखी हो गए थे, लेकिन अब से हमें बदलाव लाना है अपने जीवन में। हमें इंडिविजुअली बढ़ना है और कलीसिया में भी बढ़ना है। हमें अकेले में भी बढ़ना है और चर्च को लेके भी बढ़ना है। ये तभी हम कर पाएंगे जब हम चुनाव करेंगे कि मुझे बेहतर बनना है। लाइफ कुछ भी दे, सताव आए, परीक्षा आए, ताड़ना आए, निंदा आए, अपमान आए, कुछ भी आए, बीमारी आए, एक्सीडेंट आए, कुछ भी आए, मैं परमेश्वर में आनंद करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और ये मुझे नीचे नहीं लेके जाएगा। मेरे प्रार्थना जीवन को कम नहीं करेगा। मेरे परिवार में झगड़ा जो भी हो, मेरे परिवार में अशांति जो भी हो, मेरे प्रार्थना जीवन में कमी नहीं आएगा। मेरे आत्मिक जीवन में कोई भी घटी नहीं होगा। मैं आगे बढ़ते जाऊंगा क्योंकि मैं चुनाव कर चुका हूं। लाइफ जो भी दे, मुझे बेहतर बनना है, बदतर नहीं। मुझे आगे बढ़ना है, फल फलना है, कड़वाहट का फूट नहीं। मुझे आगे बढ़ते रहना है, ये मुझे डिसाइड करना है। अगर आप यही चुनाव करते हो तो चलिए खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, आज के बाद मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे बेहतर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु